हे डरावने कहानियों के चाहने वालों, तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक दास्तान के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज रात मैं आपको ले जा रहा हूं पाकिस्तान की रहस्यमयी जमीन पर, जहां सदियों पुराने किस्से और गोश्तली हकीकत हैं। सोचिए, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक काली तूफानी रात। हमारी कहानी है आरिफ की, एक नौजवान जो अभी अभी अपने पुश्तैनी घर में आया है। घर बहुत पुराना था, पुराने राजों और गुजरे हुए कल की फुसफुसाहटों से चरमराता हुआ। यह उसकी पहली रात थी अकेले, और उसे क्या पता था कि यह एक ऐसी रात होगी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का ऐलान किया, आरिफ ने अटारी से एक धीमी अजीब सी आवाज सुनी। उत्सुकता ने उसे जकड़ लिया और उसने जांच करने का फैसला किया। सीढ़ियों की लकड़ी की हर चरमराहट के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा और ठंडी हो गई और डर का एहसास बढ़ गया। जब वो अटारी पहुंचा, उसने कोने में एक पुराना धूल भरा संदूक देखा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आरिफ ने उसे खोला। अंदर उसे एक पुरानी बेजान डायरी मिली। उसके पन्ने अलौकिक घटनाओं की कहानियों से भरे थे, और सदियों पहले घर में रहने वाली आयशा नाम की एक औरत की दुखद दास्तान भी। आयशा के बारे में अफवाह थी कि उसे एक जलन भरे जादूगर ने कर्स दिया था, उसे हमेशा के लिए घर में भटकने की पनिशमेंट। जैसे जैसे आरिफ पढ़ता गया, कमरे का तापमान गिरने लगा और उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। वो घूमा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ डार्कनेस। अचानक अटारी का दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरा एक भूतिया रोशनी से भर गया। आरिफ ने आयशा का भूत अपने सामने खड़ा देखा। उसकी आंखें दुख से भरी हुईं। वो उसके पास पहुंची और कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, कर्ज तोड़ने में मेरी मदद करो। डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, आरिफ ने उसकी मदद करने की कसम खाई। उसने अगले कुछ दिन पुराने मंत्रों और अनुष्ठानों की खोज में बिताए। एक स्थानीय बाबा की मदद से उसने घर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया। माहौल तनावपूर्ण हो गया जब उन्होंने मंत्रों का चांटिंग किया, लेकिन आखिरकार एक तेज रोशनी ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और आयशा की आत्मा आजाद हो गई। घर में सन्नाटा छा गया और आरिफ पर शांति की लहर दौड़ गई। उस रात के बाद उसने कभी भी वो अजीब आवाजें नहीं सुनी। उसने आयशा को आजाद कर दिया था, और ऐसा करते हुए अपने भीतर अनजान का सामना करने का साहस खोज लिया। तो पाकिस्तान में आरिफ की खौफनाक रात के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी कुछ असाधारण एक्सपीरियंस किया है? अपने विचार कमेंट में साझा करें, और ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली बार तक के लिए खौफनाक बने रहें।